श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सदगुरु महाराज की जय, बोलो सब संतन की जय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, हे गंगा मैया की जय, शेषनाग महाराज की जय, हे नंदी महाराज की जय, गणेश भगवान की जय, सनातन महाराज की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करेंगे। और इस समय प्रभु श्री जी की कथा में रामचरितमानस पुराण में उत्तरकांड चल रहा है। और उत्तरकांड में मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को ये समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, इस समय जो है ना अयोध्या में जितने भी रहने वाले लोग हैं, स्त्री और पुरुष सभी बहुत अच्छे तरीके से समय व्यतीत कर रहे हैं, बहुत कृतार्थ स्वरूप हैं, आनंद में हैं, किसी को भी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानियां नहीं हैं। देखो माँ, जहाँ प्रभु श्री राम ने स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी जहाँ के राजा हों, वहाँ की बात ही क्या। सभी लोग अयोध्या बहुत प्रसन्न हैं। वहाँ पहुँच जाते हैं हम तो वहाँ से बिल्कुल ये जी नहीं चाहता है कि छोड़ करके कहीं हम कि देखो वहाँ एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए, और अति आदर रघुनायक की ना, और पद पखार पादोदक। प्रभु जी स्वयं जो ब्रह्म है वो ये कर रहा है। वशिष्ठ जी वहाँ पर आए हैं तो आनंद कंद प्रभु श्री राम सच्चिदानंद अपने आप अपने हाथों से स्वयं गुरुदेव जी के साथ ही कार्य कर, पद पखार पादोदक सुखधाम। प्रभु श्री राम जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया हुआ और उनका सम्मान किया, उनके चरण धोकर के चरणामृत। इसी के साथ चलिए अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। शांति के साथ हम लोग कथा को श्रवण करेंगे। तो भैया, हमारे आश्रम के जो भी कार्यकर्ता हैं, सभी संबंधित लोगों की तरफ से मेरे प्रभु श्री राम जी की कथा श्रोताओं यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब देखो माँ, मेरे प्रभु श्री जी की महिमा देखो। कि महिमा अमित वेद नहीं जाना। देखो माँ, कि महिमा अमित वेद नहीं जाना, मैं कई भांति कहूँ भगवाना,
उपरोहित कर्म अति मंदा और वेद पुराण स्मृत कर। क्या कहते हैं मुनि महाराज? कहते हैं कि देखो हे भगवान, मैं आपकी महिमा की तो कोई सीमा ही नहीं, कहाँ तक वर्णन करूं। उसे वेद भी नहीं जानते हैं और फिर मैं तो किसी प्रकार कह ही नहीं सकता। ये पुरोहिती का काम बहुत बेकार है, बहुत बेकार, नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं इस पुरोहिती। देखो आप अपने यहाँ किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम कराते हैं, जो पंडित जी आते हैं हमारे यहाँ यज्ञ करने, हवन करने, जो भी, उनसे अगर बातचीत करें तो वो भी कहते हैं कि हम तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन हम अपने घर में किसी भी बच्चे से ये काम नहीं कराएंगे कि सबसे काम ये खराब है। और ये वो नहीं कहते हैं, देखो ये शास्त्र भी कहते, जब न लेऊं मैं तब विद मोही, और कहा लाभ आगे सुत तो ही, परमात्मा ब्रह्म नर रूपा और होए रघुकुल भूषण। कि भोलेनाथ में ये पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, जब न लेऊं मैं तब विद मोही, हे उमा, वो कहते हैं कि मैं उसे सूर्यवंशी की पुरोहिती का काम जब नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, हमसे तुमको आगे चल कर के बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा हो। तो मुनि महाराज कहा और भोलेनाथ मैया को समझाते हैं। तुलसीदास जी ने दोई में लिखा है कि तब मैं हृदय विचारा। क्या कहते हैं मुनि महाराज? कहते हैं तब मैं हृदय विचारा, जोगे जग व्रत दान, जाकौ करियो सो पयो, और धर्मन यही सम आन। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म है ही। आगे लिखा है बाबा ने कि जप तप नियम योग जोग निज धर्मा, श्रुत संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मंजन, और जहाँ लग धर्म कहे तो श्रुत सत्य। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णा श्रम के यानी धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित भाव से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम, इंद्रिय निग्रह, तीर्थ स्थान आज जहाँ तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे हैं, उनके करने का कि हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के
पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही, क्या है? और सब साधना का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में मेरा सदा सर्वथा जो ना प्रेम बना रहे, प्रभु के चरणों में प्रेम उमड़ता रहे। हे प्रभु, बार बार वंदना, हजार बार वंदना, राम जी के चरण कमल में बार बार। कहते हैं भोलेनाथ की देखो उमा कि क्या कहते हैं मुनि महाराज को कि मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, छूटे मल के मलय के धोए, और ग्रत की पाव कोई बार बिलोए, प्रेम भगत जल बिन रघुराई, अब अंतर मल कबहू ना। मैल से धोने से क्या मैल छूटता है, जल के मतने से क्या कोई घी पा सकता है। उसी प्रकार रघुनाथ जी प्रेम भक्ति रूपी जल के बिना अंतकरण का मल कभी नहीं जाता। आगे बाबा ने लिखा चौपाई में, दोहे में लिखा है, वही सर्वज्ञ है, वही तत्व और पंडित है, और वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है, वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है। जिसका प्रभु आपके चरणों में मन लगे, प्रेम हो गया, वही जो है ना सर्व। आगे कहते हैं कि नाथ एक बर मांगो, राम कृपा कर देव, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबू घटे जन नेव। कहते हैं प्रेम, कभी भी प्रभु हमारा जो है ना प्रेम कब ना हो आपके साथ। क्या कहते हैं? नाथ एक बर मांगो, राम कृपा कर देव, और जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबू घटे। हे नाथ, हे प्रभु श्री राम जी, मैं आपसे एक बर मांगता हूँ, कृपा करके मुझे वो दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा मन जन्म जन्मांतर ये कम न हो, कभी भी बढ़ता ही प्रेम आपके चरणों में उमड़ता ही रहे प्रभु, उमड़ता ही। और ये कह करके मुनि महाराज जो ना अपने घर को चले। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, और गए जहाँ शीतल यमराई, भरत दीन निज बसन रसाई, और बैठे प्रभु सेवन सब। अब देखो हम प्रभु जी भी बाहर गए घूमने, गज रथ तुरग सब कुछ मंगाया, और सबको दिया प्रभु ने, जिसने जो चाहा वो दिया, जिसने जो चाहा प्रभु ने दक्षिणा में सबको वही दिया जो चाहा। जब प्रभु जी बाहर गए हैं तो रास्ते में क्या पढ़ाई का, आम का बाग अमराही जिसे, हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, और गए जहाँ शीतल अमराई, भरत दीन निज बसन दसाई, और बैठे प्रभु सेवैं सब।
संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु हाथी घोड़े आदि बांटने में जो थकावट आ गई थी, वो थकावट जो अनुभव हुई है उसको दूर करने के लिए वहीं आम के बगीचे में भरत जी ने अपना पीतांबर बिछा दिया, अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उस पर जो है ना बड़े प्रेम के साथ बैठ गए और सब भाई प्रभु जी की सेवा करने लगे। मारुत सुत तब मारुत करे। अब मारुत सुत यानी हनुमान जी भी जो है ना अब प्रभु जी की सेवा में लगे। ते अवसर मुनि नारद आए और करतल बीन। अब वहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे, हनुमान जी भी हवा कर रहे थे, जितने भी भाई थे वो प्रभु जी की सेवा में लगे हुए थे। और उसी समय वहाँ पर जो है ना नारद जी का आगमन हो। ते अवसर मुनि नारद आए करतल बीन और गावन लगे राम कल कीरत सदा। हमेशा जो है ना नारद जी आए तो नारद जी हमेशा नए नए प्रभु जी के गुणगान जो है ना करने, सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली जो है ना कीर्ति गाने लगे हैं नारद। अब कृपा पूर्वक देख लेने मात्र से शोक से छुड़ाने वाले एक कमल नयन मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाली जो ना ब्रह्म, आप मेरी रक्षा। हे प्रभु, आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले और मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले प्रभु और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले तथा दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं प्रभु। सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुर मन संत समागम करुणा नीक व्यय लीक मद खंडन सब विधि कुशल कौशला। आपका सुंदर यश पुराणों वेदों में और तंत्राज शास्त्रों में प्रकट है। देवता मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले हैं और झूठे मद का नाश प्रभु आप करने वाले। आप जो है ना श्री अयोध्या जी के आप भूषण। आपका नाम कलयुग के पापों को सब तरीके से मत डालने वाला और ममता को मारने वाला है। ये तुलसीदास के प्रभु शरणागत की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। बार बार वंदना, बार बार वंदना राम जी के चरण में, बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना प्रभु जी के चरण में, बार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना
गुरु जी के चरण कमल में बार बार वंदना। गिरजा सुनो विशद यही कथा, और मैं सब कही मोर मत जता। रामचरित शतकोटि अपारा, और श्रुत शारदा न बरने। और ये मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, कि गिरजा सुनो विशद यही कथा, कि हे गिरजा सुनो, मैंने उज्जवल कथा, मैंने बहुत सुंदर कथा, जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी पूरी करके मैंने आपको सुनाई। प्रभु श्री राम जी के चरित्र 100 करोड़ से भी अपार हैं। श्रुति और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। राम अनंत अनंत गुणानी। आगे मेरे बाबा लिख रहे हैं तुलसीदास जी को चौपाई में कि राम अनंत अनंत गुणानी, और जन्म कर्म अनंत नामानी। जलसी कर्म रजिकन जाई, रघुपति चरित न बरने सिराई। ओम राधे राधे। कहते हैं देखो गुमा कि राम अनंत, और अनंत क्यों माँ? मेरे प्रभु श्री राम अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, जन्म कर्म नाम भी उनके अनंत हैं। जल की बूंदें और पृथ्वी के रज कण चाहे गिनती किए जा सकते हैं, पर प्रभु श्री राम जी के चरित्रों का वर्णन करने से नहीं चाहिए। इतने वर्णन नहीं, इतना अनंत है। इसे पृथ्वी पे जो जमीन पे जो रेत है, जल की बूंदे में गिनती की जा सकती है, पृथ्वी के रज कण भी गिनते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम जी के जो गुण अनंत है उनको जो है ना नहीं गिना। ये पवित्र कथा भगवान के परम पद को देने वाली है। इसके सुनने से हर जीव के सारे कष्ट, सारी व्याधें, सारी तकलीफ़ें प्रभु मेरे हरण कर लेते हैं। ये उमा, मैंने यह सब सुंदर कथा कही जो काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुना। अब देखिए कुछ राम गुण में बखान कर रहा हूँ। मैंने प्रभु श्री राम जी के कुछ थोड़े से गुण बता करके तुम्हें सुनाए हैं। हे भवानी सो कहो अब और तुम्हें मैं क्या सुन। प्रभु श्री राम जी की मंगलमयी कथा सुनकर के पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और अत्यंत विनम्र तथा कोमल वाणी से बोली है। क्या बोली है कि धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी। क्या कहती हैं मैया पार्वती जी? क्या कहती कि धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, और सुनो राम गुण बब भय हानि। ये त्रिपुरारी मैं धन्य हूँ जो मैंने जन्म मृत्यु के भय को छुड़ाने वाले प्रभु श्री राम जी के चरित्र जो ना अपने कानों से श्रवण।
हे कृपाधान, अब आपकी कृपा से मैं कृत्य हो गई, अब मुझे मोह नहीं रह गया। हे प्रभु, मैं सच्चिदानंद घन प्रभु श्री राम जी के प्रताप को जो है ना भली भांति से जान गई, भली भांति जान। क्या कहते हैं आगे मेरे बाबा कहते हैं कि रामचरित्र जे सुनत अगाई। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, प्रभु श्री राम जी के चरित्र सुनते 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 जो तृप्त हो जाते हैं, बस कर देते हैं, नहीं मना कर देते हैं कि बस अब रहने दो, उन्हें तो उसका विशेष रस जाना ही नहीं है, कि उन्होंने जो मना कर देते हैं, उन्होंने प्रभु श्री राम जी की कथा का विशेष महत्व जाना ही नहीं है। जो जीवन मुक्त महामुनि हैं, वे भी भगवान के गुण निरंतर जो है ना सुनने की इच्छा रखते हैं, यानी सुनते ही रहते हैं। भव सागर चय पार जो पावा, और राम कथा ताकऊं दृढ़। भोलेनाथ ने क्या कहा, हे उमा, अगर आप इस भव सागर से पार उतरना चाहते हो तो प्रभु श्री राम जी की कथा श्रवण करो। उनके लिए तो ये प्रभु श्री राम जी की कथा जो है ना एक नाव का कार्य, बहुत ही जो है ना आनंद देने वाली, मन को जो है ना प्रसन्न करने वाली। हर चरित्र मानस तुम गावा, और सुन में नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही ये कथा सुहाई, और काग भूषण गरुड़ प्रति। भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं कि देखो माँ, ये कथा बहुत सुंदर है, इसको जो है ना सुनने से जो मना कर देता है, उनकी बुद्धि जो है ना बिल्कुल मार। फिर उमा जी ने कहा कि हे नाथ, आपने प्रभु श्री राम चरितमानस का गान किया, उसे श्रवण करके कि मैंने अपार सुख पाया। आपने जो है कहा कि यह सुंदर कथा काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कही कि विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अतिने, और बायस तन रघुपति भगत मोहि परम संधि। श्री राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम। विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अतिनेह, और बायस तन रघुपति भगत मोहि परम संधि। बायस तन। आगे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो, कौवे का शरीर पाकर के भी काकभूषण जी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ है। उनका प्रभु श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, और उन्हें प्रभु श्री राम जी की भक्ति भी प्राप्त। इस बात का मुझे परम संदेह हो रहा है। मैया कहती है संदेह। नर सहस्त्र में सुनो पुरारी, कौक होय धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक में कोई, और विषय विमुख विराग रत।
मैया कहती है पार्वती कि हे भोलेनाथ, ये त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्य में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है। करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख विषयों का त्यागी और जो है ना वैराग्यवान होता है। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है धर्मात्मा वैराग्यवान ज्ञानी जीवन मुक्त, जीव मुक्त और ब्रह्मलीन। आगे बाबा ने चौपाई में लिखा है, तुलसीदास जी ने, कि सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगत रत गत मद माया, सो हर भगत काग किम पाई, और विश्वनाथ मोई कयो। तो मैया ने क्या कहा, भोलेनाथ से कहा, ये त्रिपुरारी मेरी ये समझ में नहीं आया, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर के श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हर भक्ति को कौआ जो है ना कैसे पा गया, ये हमें समझाने की प्रभु कृपा। हे नाथ, कहिए ऐसे प्रभु श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भूषण जी ने कौवे का शरीर किस कारण से पाया। भैया पूछते हैं भोलेनाथ, ये त्रिपुरारी मुझे ये बताने की कृपा करिए कि जब काकभूषण जी इतने ज्ञानवान, इतना सब कुछ है, तो इन्होंने जो है ना ये कौवे का शरीर कैसे पाया। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हर सेवक यत निकट निवासी, ते के हेतु काग सन गाई, और सुनी कथा मन निकर। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की राशि श्री हरि के सेवक हैं, उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों को समूह को छोड़कर कौवे से उठाकर हरि कथा जो है ना किस कारण से कहिए। काकभूषण और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार से हुई है त्रिपुरारी। ये पार्वती जी भोलेनाथ से पूछ रही है कैसे हुआ वो। हे प्रभु, ये कैसे हुआ। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर के भोलेनाथ सुख पा करके आदर के साथ बोले। क्या बोले हैं भोलेनाथ, हे सती तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत बहुत पवित्र है। प्रभु श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम बहुत है। अब वो है परम पवित्र कथा सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता।
तथा प्रभु श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम के संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। ऐसे प्रश्न व्यंग पति कीन काग सन जाए और सो सब सादर कयऊ सुनऊ उमा मन में। ये पक्षीराज गरुड़ जी ने बोले ना तो पूछती है माँ, कहती कि हे हो पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर के काकभूषण जी से ऐसे ही प्रश्न पूछे थे। हे उमा, मैं वह सब बड़े आदर के साथ तुम्हें सुनाऊंगा, तुम ध्यान लगा करके मन लगा करके सुनो। मैंने जिस प्रकार वैभव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी है, हे उमा, हे सुलोचनी, वह प्रसंग तुम भी सुनो। भोलेनाथ ने कहा कि देखो उमा, पहले तुम्हारा अवतार जो है ना दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम क्या था? सती था। दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना और तुम यत क्रोध तजे तब प्राणा मम अनुचरण कीन मक भंगा और जानो तुम सो सकल। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ था, उस समय तुमने बहुत क्रोध करके अपने प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वह सारा हाल, सारा समाचार तुम अच्छी तरीके से जानती हो। सब कुछ तुम अच्छी तरीके से जानती। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का दृश्य देखता फिरता था। गिर सुमेर उत्तर दिश दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी, तासु कनकमल शिखर सुहाए और चार चार मोरे मन। गिर सुमेर उत्तर दिश दूरी। हे उमा, सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्ण में शिखर हैं। उनमें से चार सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे उमा, बहुत ही अच्छे। तिन पर एक बिटप विशाला और बट पी पर पाकरी रसाला, शैलो पर सर सुंदर सोहा और मन सोपान देख मन मोहा। बाबा ने लिखा है चौपाई में, तुलसीदास जी ने। दिन पर एक बिटप विशाल। भोलेनाथ मैया बताते कहते कि देखो माँ, उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभायमान है, जिसकी मड़ियों की सीढ़ियाँ देख करके मन मोहित हो जाता है उमा, मन मोहित हो जाता है। ये उमा, वहाँ के नज़ारे ही कुछ और हैं। के शीतल यमल मधुर जल
और जलज विपुल बहुरंग और पूंजत कलरव हंसगन गुंजत मंजुल भृंग। देखो माँ, उसका जल शीतल निर्मल और बहुत ही बढ़िया है, मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार उमा कर रहे हैं। इसी दोहे के साथ भैया हम आप सभी लोगों से एक 2 मिनट का समय मांगेंगे, समय चाहेंगे। इससे आगे की कथा आप 2 मिनट के बाद श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः। इसी कथा के साथ हम आपको अपने इष्ट देवों के दर्शन भी चलो कराएंगे। उसके बाद हम आपसे फिर 2 मिनट का इजाज़त लेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः। देखो, ये मेरी माता रानी है, ये मेरी माता रानी है। इनकी कृपा जो है ना मेरे ऊपर हर समय रहती है, इनकी कृपा। ये मेरे बाबा भैरवनाथ हैं, इनकी भी कृपा जो है ना मेरे ऊपर पूरे तरीके से रहती है। ये मेरे सभी लोगों का दरबार है, ये मेरे बाबा भोलेनाथ का दरबार है, इसमें सभी लोग हैं। ये मेरे बाबा भोलेनाथ का दरबार है। जय मेरी भैया। और ये मेरे बाबा बजरंगबली भी हैं। और ये मेरे कृष्ण कन्हैया और राधा राम हैं। जय हो। श्री राधे, श्री राधे।